ये कहानी 4 खूबसूरत शहजादों की है जिनकी मोहब्बत और बहादुरी ने एक पूरी सल्तनत की तारीख बदल दी। उनके नाम यूसुफ, ज़हीर, फरीद और आलम थे। शहजादा यूसुफ निहायत दिलकश और हसन का मुजस्समा था। इसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और जब वो मुस्कुराता तो लगता जैसे चांद की रोशनी चारों तरफ फैल गई हो। यूसुफ का दिल मोहब्बत और शफकत से भरा हुआ था। वो अपने वालिद के दरबार में हमेशा इंसाफ के फैसले करता और रियाया के दुख दर्द में शरीक होता। लेकिन यूसुफ की जिंदगी में एक कमी थी। वो किसी ऐसी मोहब्बत की तलाश में था जो इसकी जिंदगी को मुकम्मल कर दे। ज़हीर इल्म और हिकमत का शहजादा था। इसके इल्म का चर्चा न सिर्फ उसकी अपनी सल्तनत में बल्कि दुनिया के कोने कोने में था। वो अक्सर अपने कमरे में किताबों के ढेर में गर्क होता और फ़लसफ़ा, साइंस और तारीख़ का मुताला करता रहता। ज़हीर को हमेशा दुनिया के राज़ों को समझने की लगन रहती, लेकिन इसका दिल भी किसी ऐसे की तलाश में था जो इसके दिल के करीब हो सके। फरीद एक जंगजू शहजादा था। इसकी बहादुरी और शुजाअत के किस्से हर जानिब मशहूर थे। वो हमेशा अपनी तलवार हाथ में लिए मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार रहता। इसके दिल में बेखौफी और वफा की ताकत थी। फरीद ने बहुत सी जंगें लड़े और अपनी सल्तनत को दुश्मनों से महफूज रखा। कन मोहब्बत के मामले में वो हमेशा खामोश रहा, क्योंकि इसे अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला था जो इसकी तन्हाई को ख़त्म कर सके। आलम सबसे छोटा और शरारती शहजादा था। वो हंसी मजाक का दिलदादा था और हर वक्त अपने भाइयों को खुश करने की कोशिश करता रहता। आलम का दिल मासूमियत और मोहब्बत से भरा हुआ था। वो अपने दिल में किसी ख्वाब की मानिंद एक ऐसी मोहब्बत का इंतज़ार कर रहा था जो उसकी ज़िंदगी में रंग भर दे। एक दिन चारों शहजादे शिकार के लिए जंगल गए। शिकार के दौरान वो एक हुसैन वादी में जा पहुंचे जो अभी तक उनके लिए अनजान थी। वादी के बीचों बीच एक शफाफ झील थी जिसके किनारे 4 परी चेहरा लड़कियां बैठी थीं। ये लड़कियां हूरों जैसी खूबसूरत थीं। उनके बाल रेशम की मानिंद नर्म और उनकी आंखें मोतियों जैसी चमकदार थीं। शहजादे जब उन लड़कियों को देखते हैं तो उनके दिल धड़कने लगते हैं। यूसुफ की नज़रें एक लड़की पर जिम जाती हैं जिसका नाम महर था। महर की मुस्कुराहट में ऐसी मिठास थी कि यूसुफ का दिल फौरन इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। ज़हीर की नज़रें दूसरी लड़की मारूख पर जा टिकती है। मारूख की बातों में ऐसा फ़लसफ़ा और दानाई छपी होती है जो ज़हीर को अपने इल्म से भी ज़्यादा मुतासिर कर देती है। फरीद की निगाहें नौरीन पर जिम जाती हैं जो खुद भी जंगजू मिजाज की थी। नौरीन की बहादुरी और जुर्रत को देखकर फरीद का दिल उसकी तरफ खींचता चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बगैर अल्फाज के समझ जाते हैं कि उनकी जिंदगियों की राहें एक हो चुकी है। आलम को इस दौरान एक छोटी मासूम लड़की आशा नजर आती है। आशा की हंसी और शरारतें आलम के दिल को इसकी जानिब माइल कर देती है। दोनों की मासूमियत और बेफिक्री ने उनकी मोहब्बत को मजीद मजबूत कर दिया। ये मोहब्बत का आगाज़ था, लेकिन उन चारों शहजादों को अपनी मोहब्बतों को पाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहजादों के वालिद बादशाह जमशेद ने उन्हें खबरदार किया कि ये लड़कियां आम नहीं हैं, उनकी हिफाजत के लिए बड़ी आजमाइशें आएंगी। एक दिन दुश्मन सल्तनत ने शहजादों की सल्तनत पर हमला करने की तैयारी की। उनके सरदार को शहजादों की मोहब्बत की कहानी मालूम हो गई थी और वो उन लड़कियों को अगवा करके शहजादों को ब्लैकमेल करना चाहता था। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया और चारों लड़कियों को कैद कर लिया। चारों शहजादे अपनी मोहब्बतों को बचाने के लिए फौरन दुश्मन के किले की तरफ रवाना हुए। फरीद ने अपनी बहादुरी से दुश्मन की फौज का सामना किया और अपनी तलवार के वार से बहुत से दुश्मनों को ज़ेर किया। ज़हीर ने अपनी हिकमत और इल्म से दुश्मन के किले में दाखिल होने का रास्ता निकाला। यूसुफ ने अपनी मोहब्बत और शफकत से दुश्मन के दिलों को मोम किया और उनके सरदार को अमन की राह दिखाई। आलम ने अपनी शरारतों और अक्लमंदी से दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया। बहुत सी मुश्किलात के बाद चारों शहजादों ने अपनी मोहब्बतों को दुश्मन के किले से आज़ाद करवाया। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ दुश्मनों को शिकस्त दी बल्कि उनकी बहादुरी और कुर्बानियों ने पूरी सल्तनत में मोहब्बत और अमन की एक नई मिसाल कायम की। ये चारों शहजादे और उनकी मोहब्बतें हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गईं, जहां मोहब्बत, इल्म, बहादुरी और मासूमियत ने एक नई दास्तान रकम की।